नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शिक्षक नियोजन के शेड्यूल में फिर हो सकता है बदलाव, जानिए कहां फंस गया है पेंच। बिहार में शिक्षक नियोजन के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो नया सहयोग जारी किया गया है उसमें एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। शिक्षा विभाग ने 3 दिन पहले प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की तारीख घोषित की थी, लेकिन इस शेड्यूल में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। इसकी वजह है पंचायत चुनाव के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नियोजन का शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन अब जिस मामले को लेकर पेंच फंसा है वह पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव की मतगणना की तारीख और नगर निकायों के लिए काउंसलिंग की तारीख टकरा गई है। ऐसा होने पर कई जिलों ने काउंसलिंग कराने से अपनी असमर्थता जताने अभी से शुरू कर दी है। मधुबनी समेत कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने इस बारे में मुख्यालय को जानकारी दी है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए तीसरे चरण की तारीख 17 नवंबर को घोषित की थी। नगर निकायों में 6ठी और 8वीं क्लास के लिए पहले दिन सामाजिक विज्ञान, दूसरे दिन गणित, तीसरे दिन विज्ञान और भाषा विषय, जबकि तीसरे दिन 1ली से 5वीं के लिए शिक्षकों का चयन होना है। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर कम से कम 2 दिन ऐसे हैं जब शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है। 14 और 15 दिसंबर को जिलों में नियोजन से जोड़ को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। बिहार सरकार का बड़ा कारनामा, मुर्दा को भेज दिया नोटिस, शो कॉज भी हुआ जारी। जिंदा लोगों से तो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बता दें कि शिक्षा विभाग ने मरे हुए को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कारनामा बिहार के मधेपुरा जिले में हुआ है। जानकारी के अनुसार पैसे और दवा के अभाव में एक शिक्षक की हुई मौत के बाद उन्हें शो कॉज जारी कर पूछा गया है कि आखिर वो चुनाव ड्यूटी पर क्यों नहीं आए। मिली जानकारी के अनुसार उदाकिशुनगंज प्रखंड अंतर्गत मजौरा मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षक सुमन कुमार सिंह को बीते 7 नवंबर को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वहीं सुमन कुमार सिंह के निधन से उनका परिवार सदमे में है, लेकिन पंचायत निर्वाचन कार्मिक कोषांग से चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित रहने के लिए मरे हुए शिक्षक को शो कॉज जारी किया गया है। बता दें कि नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग के द्वारा जारी पत्र में सुमन कुमार सिंह को पूछा गया है कि 15 नवंबर को बिहारीगंज में पंचायत चुनाव हुआ, उसके लिए उन्होंने 13 और 14 नवंबर को अपना योगदान क्यों नहीं दिया, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल अनिल राम ने उनकी मौत की सूचना 8 नवंबर को ही विभाग के अधिकारियों समेत अन्य सभी को दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें यह शो कॉज जारी कर पूछा गया है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद महिला की मौत, भड़के परिजनों ने लगाया आरोप तो पहुंची पुलिस। बिहार के औरंगाबाद सदर अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और डॉक्टरों की पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेते ही महिला की हालत बिगड़ गई और उसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान औरंगाबाद के ओबारा प्रखंड के खुदवा थाना क्षेत्र के भदवा निवासी जितेंद्र सिंह की पत्नी रिंकू देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिन बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। शादी से पहले कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के लिए उनकी पत्नी औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंची थी। रिंकू देवी को कोरोना टीका का दूसरा डोज लगाया भी गया, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। टीका लेकर जब वह घर के लिए निकली तब रास्ते में ही वह गिर पड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वित्त विभाग ने दी हरी झंडी, 53,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मिलेंगे 25,000 रुपये। बिहार में स्नातक पास 53,600 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए शिक्षा विभाग के 134 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रोत्साहन राशि इन छात्राओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि सरकारी के साथ ही वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेजों से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। वहीं वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और मगध विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण तीनों विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने तीनों विश्वविद्यालय की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमार ने इन विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने
ने कहा है कि उन्हें हाथों हाथ सत्यापन करवा कर देना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी कोटि की छात्राओं को राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा एक मुश्त 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। हालांकि 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना की राशि दोगुनी यानी कि 50,000 मिलनी है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्टेट रैंकिंग में 13वें नंबर पर बिहार, जाने किस जिला को मिला बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड। शनिवार को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में से बिहार 13वें पायदान पर रही। वहीं ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में देश भर के 659 जिलों में से गया को 289वां, सुपौल को 300वां, पटना को 313वां और मुजफ्फरपुर को 351वां स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित कुल 121 अवार्ड में से पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। सुपौल को यह अवार्ड 50,000 से 1 लाख आबादी वाली कैटेगरी में मिला है। ODF प्लस वाले देश के 2,284 शहरों में बिहार के 24 शहर शामिल हैं। गैस उपभोक्ताओं को अब हर महीने मिलेगी सब्सिडी, खाते में आएंगे इतने रुपये। बिहार में उपभोक्ताओं के बैंक खाते में रसोई गैस की सब्सिडी नियमित रूप से नहीं पहुंचने से उपभोक्ता परेशान है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कुछ उपभोक्ताओं के खाते में बहुत कम पैसा गया है तो कुछ खाते में गया ही नहीं है। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के खाते में नवंबर में भी सब्सिडी की राशि भेजी गई है। कई तरह की बातें सामने आने से ग्राहक के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। IOC ने माना है कि फिलहाल रसोई गैस सब्सिडी के भुगतान में कुछ परेशानी बनी हुई है। वहीं इस मामले में IOC की ओर से कहा गया है कि रसोई गैस सब्सिडी भुगतान के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इस नए सिस्टम के जरिए अभी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही है। पूर्व की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। सितंबर तक की सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जा चुकी है। अन्य महीने की रसोई गैस सब्सिडी भी शीघ्र ही मिल जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक 79.26 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि बिहार LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर रामनरेश सिन्हा ने कहा कि सब्सिडी की राशि मिलने में कुछ परेशानी थी, अब बहुत सुधार हो चुका है। जल्द ही नियमित रूप से उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि मिलने लगेगी। बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला, सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में रहते हुए मौत हो जाने पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में फेरबदल किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल सरकार ने अब प्रावधान कर दिया है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। हालांकि इससे एक शर्त भी जोड़ी गई है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 1991 में नियमावली बनाई थी। बिहार सरकार की ओर से 5 अक्टूबर 1991 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पति पत्नी दोनों की सेवा में हो और उनमें से एक की मौत हो जाए तो फिर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने अब इस प्रावधान को बदला है। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में नया आदेश निकाला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। शर्त इतनी है कि पति पत्नी में से जो भी जीवित बचा है वह सरकारी सेवा से रिटायर कर चुका हो यानी पेंशनर हो। सरकार ने अपने आदेश में कहा है बिहार में फिर बढ़ सकती है दवाओं की कीमत, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दिए संकेत, आम जनता पर पड़ेगा इसका सीधा असर। बिहार में आम जनता के इलाज पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ सकती है। पिछले साल की तुलना में पहले से ही दवाइयां 10 से 40% महंगी बाजार में मिल रही है। अब एक बार फिर से दवाइयों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं IMA चाइना से आने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को इसका कारण माना जा रहा है। IMA बिहार के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि चाइना से संबंध खराब होना भी इसके पीछे की एक वजह है। इसके अलावा कोविड के दौर में लेबर की कमी और पैकेजिंग कॉस्ट में वृद्धि की वजह से दवा की कीमतों में वृद्धि हुई है। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर नई व्यवस्था, सीओ के साथ राजस्व अधिकारी भी करेंगे म्यूटेशन। बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा करने जा रही है। अंचल अधिकारियों के साथ साथ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार किया जा रहा है। बिहार में दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन को लेकर
नई व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा राजस्व अधिकारियों के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान खुद की है। मंत्री ने कहा कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने पर पहले ही फैसला किया जा चुका है और इन सभी अधिकारियों को अपने डोंगल से काम करने का अधिकार होगा। राजस्व अधिकारियों के लिए नया डोंगल बनवाया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारियों को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। रामसूरत राय ने कहा कि अंचल अधिकारियों के पास पहले से ही काफी ज्यादा दायित्व हैं, इसीलिए उनके कार्यों को अब अधिकारियों के पास अधिकृत किया जाएगा। बिहार के 65 डॉक्टरों के वेतन वृद्धि पर रोक, लापरवाही के बाद विभाग का फैसला। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक सख्त कदम उठाते हुए राज्य के 65 डॉक्टरों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। बिहार में टीकाकरण महाअभियान के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले इन डॉक्टरों के ऊपर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को राज्य में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया था। इस दौरान राज्य के 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को गैर हाजिर पाया गया। इस लापरवाही को देखते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। जिन डॉक्टरों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है उनमें कुछ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन डॉक्टरों को चेतावनी भी दी गई है। विभाग ने सबसे पहले इन डॉक्टरों को शो कॉज किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आखिरकार इन सभी के एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 18 अक्टूबर को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आयोजित टीकाकरण महाअभियान के दौरान ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ड्यूटी से गायब पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन इन 65 चिकित्सा पदाधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।